Hello everyone. So in this video we will discuss that I mistake did on the cat day। और जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने जो भी मिस्टेक्स की थी कैट डे के बारे में, तो हम उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिससे कि आप वो वाली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं और जिससे कि आपका कैट अच्छा जा सके। तो फर्स्ट वन मिस्टेक ये थी कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि अपन उस दिन नहीं मतलब ट्रैवलिंग कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि आप सुबह सुबह ट्रैवल करते हैं कैट एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप मतलब हो सके तो आप टेस्ट मतलब जो भी आपका सिटी है वो एक दिन पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि कई बार क्या रहते हैं लोग सुबह सुबह ट्रेन वगैरह से जाते हैं या कुछ से जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन वगैरह लेट हो जाए और आप मतलब लेट हो जाए कैट एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप ट्राई करें कि आप जो भी आपका टेस्ट सिटी सेंटर है तो वो आप उधर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं। और चीज़ है कि मतलब ऐसे ही कई बार ये भी होता है कि आपका मतलब वो सिटी का सेंटर देखा हुआ नहीं रहता है, तो कई बार आप गलत सेंटर पे भी पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप पहले उसको सही से सर्च कर लें जो भी आपका सेंटर है, तो वहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। मतलब एक मतलब बेटर रहेगा कि आप भले थोड़ा पहले पहुँच जाएँ, लेकिन भी आप लेट पहुँचते हैं तो उससे मतलब आपका कैट एग्ज़ाम मतलब आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और ये वाली मिस्टेक मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुई थी, तो क्योंकि उनकी ट्रेन वगैरह लेट हो गई थी और वो कैट एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट कि मतलब जब भी कैट एग्ज़ाम रहता है तो वो 2 आवर का पेपर होगा। तो कई बार क्या रहता है कि हम टेस्ट सेंटर पहले पहुंच जाते हैं, तो मतलब आप टेस्ट सेंटर तो पहले पहुंच जाए, लेकिन जो आपकी चेयर्स रहती है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 घंटे मतलब पहले ही जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है थोड़ा मतलब नर्वसनेस रहती है कि स्क्रीन आपको देख रही है, आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो मतलब आपका पेपर 2 घंटे का ना होकर 3 घंटे का हो जाता है, क्योंकि आप 1 घंटा पहले से वहाँ पर बैठ जाते हैं और 2 घंटे का आपको पेपर देना है। तो इस वाली चीज़ को भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मतलब 2 घंटे का ही एग्ज़ाम है तो आप 2 ही घंटे बैठे मतलब, तो लगभग समथिंग आप हाफ आवर के पहले आप मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ सकते हैं। मतलब इतना पहले से ना जाए कि 1 घंटे पहले मतलब सेंटर तो पहुंच जाए, मतलब कि हाँ आप आ गए हैं एग्ज़ाम देने, लेकिन अवॉइड मतलब जितना अवॉइड कर सकें कि स्क्रीन पे मतलब थोड़ा टाइम मतलब उस हिसाब से ही पहुँचें। और थर्ड वन इज़ दैट कि मतलब कैट एग्ज़ाम में क्या रहता है कि आप एक बार बैठ गए हैं तो उसके बाद आपको उठने नहीं दिया जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे बहुत फ्रेंड्स के साथ आई थी कि मतलब उनने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था तो फिर उनको वॉशरूम जाना था। लेकिन क्या रहता है कैट एग्ज़ाम में उनको आप एक बार मतलब एंटर हो जाते हैं उसमें रूम में, तो फिर आपको बाहर आने नहीं दिया जाता है। भले आप आधा घंटा पहले एंटर हो जाती हैं, कभी भी आप एक बार एंटर हुए, आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो हुआ, तो फिर आपको बाहर नहीं आने दिया जाता है। तो आप मतलब ऐसी प्रैक्टिस करें अभी ये 7 से 8 दिन में इस टाइप की बुकी मॉक उस टाइम पे दें और पानी कम से कम पिएँ और एक ही सिटिंग में मतलब जो पूरा मॉक है वो देने का ट्राई करें। तो ये भी मतलब आप चीज़ अवॉइड कर सकते हैं कि आप पानी कम से कम पिएँ, अवॉइड करें, क्योंकि यदि आपको वॉशरूम वगैरह जाना हुआ तो वो वहाँ पे मतलब आप जा नहीं सकते। एक बार आप चेयर्स पे बैठ गए मतलब जो आपकी सिटिंग चेयर्स है तो वहाँ से आपको उठने नहीं दिया जाएगा। और फोर्थ वन है कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ये मिस्टेक करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं स्क्रीन पे वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए कि कितने क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितनी मार्किंग है, कौन से में नेगेटिव मार्किंग है, कौन से में नॉन नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी मतलब क्योंकि इसमें अलग से आपको टाइम दिया जाता है तो उसका यूज़ करें और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कई बार इंस्ट्रक्शन थोड़े बहुत चेंज भी हो जाते हैं। तो इस टाइप की आप मिस्टेक ना करें, मतलब जो आपको टाइम मिलता है उसको भरपूर यूज़ करें। और फिर क्या रहता है कि जो कैट एग्ज़ाम रहता है उसका मतलब वो माउस से काम नहीं करते स्क्रीन, मतलब ओनली आप उधर करते हैं। तो जो क्वेश्चन ऐसे आरसीस आते हैं, अभी हम मॉक वगैरह देते हैं तो अपन जो स्क्रीन रहती है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि उसको छोटा बड़ा जूम इन जूम आउट। बट वहाँ पे क्या होता है कि वो फिक्स रहती है स्क्रीन मतलब, और जो बढ़ रहते हैं बहुत बड़े बड़े बढ़ रहते हैं। ऐसे आरसी आते हैं, यदि अब अभी अपन मॉक वगैरह देते हैं तो अपन उसको छोटा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को,
और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या रहता है, जो वर्ड रहते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो ऐसे कि अपन ने अभी टाइम मतलब, तो उससे क्या रहता है कि टाइम भी आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब जो आरसीज पढ़ने में टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता है, आरसीज पढ़ने में भी मतलब DILR के सेट करने में, क्वांट क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत जूम जूम दिखता है और वो छोटा भी नहीं होता है। तो उस हिसाब से भी मतलब आपको थोड़ा उस वाले बार उस चीज़ की भी थोड़ी आप प्रैक्टिस करें। और वहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है तो अभी अपन मतलब माउस से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे स्क्रॉल डाउन माउस से नहीं होता है। वहाँ पे एक साइड में एक लाइन रहती है, उसको आपको ऊपर नीचे करना रहता है। तो इससे भी आपको कई बार मतलब दिक्कत आती है थोड़ी, मतलब और रीडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इससे क्या रहता है कि मतलब आपकी स्पीड भी कम हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो उससे आप थोड़ा पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि मतलब वो आप एक बार ढंग से देख लीजिए, क्योंकि 2-3 मिनट तो आपको समझ ही नहीं आता ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है, ये लाइन से हो रहा है। तो उस चीज़ की आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि उसमें एक जो ऐसे अपने मॉक वगैरह हो तो उसमें भी ऐसे लाइन से जो लाइन रहती है उससे ऊपर नीचे करने का ट्राई करिए। इससे मुझे भी, जब मैंने कैट दिया था लास्ट ईयर, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मतलब अलग सा ही लगता है कि अपन अभी मॉक में अपन ने और कुछ प्रैक्टिस की है, वहाँ पे और कुछ प्रैक्टिस की है, तो उससे थोड़ा देर मतलब प्रॉब्लम आती है। और नेक्स्ट वन चीज़ ये है कि कई बार क्या रहता है कि जैसे मान लो जैसे मतलब बहुत फास्ट चलता है, वहाँ के जो 2 हावर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजर्स रहते हैं। तो जैसे कि जैसे ही मतलब BRC ख़त्म हुआ, नेक्स्ट मतलब DILR आता है, फटाफट क्वांट आ जाता है। तो उससे भी मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि एकदम BRC ख़त्म हुआ, DILR ख़त्म हुआ, तो मतलब वो भी एक थोड़ा मतलब अपन को मेंटेन रखने, मतलब स्टेबल रखने का ट्राई करें कि हाँ BRC हो गया, अब मैं DILR पे आ गया हूँ। और मतलब DILR में भी क्या रहता है कि जैसे मान लो 20 मिनट हो गए हैं और बहुत मान लो आपसे हो सकता है एक भी सेट ना बने, क्योंकि बहुत गेम चेंजर रहता है DILR। तो उस टाइम पे आप क्या क्या मतलब ऐसे मान लो 20 मिनट निकल गए, आपसे एक ही सेट नहीं बना, तो आप पैनिक करने लगते हैं। तो ये पूरे एग्ज़ाम में ये आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें कि आप पैनिक करने लगे हैं। यदि आपको ऐसा फील आ रहा है कि मैं पैनिक कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 सेकंड के लिए आप आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस ले सकते हैं। तो उससे आपका जो एनर्जी बूस्ट लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मतलब धीमे धीमे आप सांस ले सकते हैं, तो आपको फिर आप मतलब ऐसे मतलब रिलैक्स फील कर सकते हैं और आपकी जो एनर्जी है वो फिर से काम करने लग जाएगी। और बिल्कुल भी पैनिक ना करें। यदि मान लो आप और पैनिक करें तो पेपर और बिगड़ेगा। यदि मान लो आपसे 20 मिनट में भी एक भी सेट नहीं बन रहा है, तो भी मतलब ट्राई करें बनाने की, क्योंकि भाई ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। यदि आपने चेंज कर दिया तो आपकी सारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। यदि आप अच्छे टॉप 20 कुछ में आपका एडमिशन हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम तो है ही। तो उस हिसाब से आप देख लें, मतलब अच्छे से ट्राई करें। और फिर उसके बाद आ जाता है क्वांट। तो क्वांट में भी क्या रहता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि शुरू के आपसे हो सकता है 4-5 क्वेश्चन बने ना, तो वो क्वेश्चन सेंटर क्या रहता है कि शुरू में 4-5 टफ क्वेश्चन डाल देते हैं। तो उससे आपको मतलब वो ट्राई करता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक करे। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से ना शुरू करके आप नीचे से क्वेश्चन, मतलब जो अपनी स्ट्रेटजी थी, मतलब पहले राउंड में इजी उठाना है, दूसरे में मॉडरेट उठाना है, लास्ट में ही टाइम बचा तो हार्ड उठाना है। तो आप शुरू से ना, यदि शुरू से आप देखें 3-4 क्वेश्चन ना बने तो आप नीचे से शुरू कर दीजिए जो अपनी स्ट्रेटजी थी। क्योंकि कई बार क्या रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि शुरू से ही मतलब स्टार्ट कर देते हैं और 10-12 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाते हैं, वो पूरा टाइम एंड हो जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में वैसा ना करके और फिर लास्ट में देखते हैं कि वो लास्ट में तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे और वो वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं। तो ये मिस्टेक भी आप बिल्कुल ना करें। आप मतलब नीचे से ट्राई कर सकते हैं यदि आपसे ऊपर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये भी बहुत मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी है। और जैसे कि अभी कम टाइम बचा है, तो उसमें आप फार्मूला, मतलब ये भी बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट की, फार्मूला रजिस्टर वगैरह नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, अभी मान लो यदि आपने अभी फार्मूला रजिस्टर नहीं बनाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कहीं से भी, मतलब जैसे मैंने भी नोट्स वगैरह डाले तो वहाँ से आप फार्मूला वगैरह रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको फार्मूला अच्छे से हैं तो मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस मतलब अटैम्प्ट करने में। मतलब अटैम्प्ट करोगे और जैसे ही फार्मूला क्लिक हो जाएगा तो आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो पास्ट ईयर्स के पेपर्स नहीं देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जैसे क्वांट के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब लगभग मतलब आपको अंदर से फील आ जाता है कि मेरा क्वेश्चन करा हुआ है। तो वो वाले क्वेश्चन आप थोड़ा पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी अभी
7-8 दिन बचे हैं, तो उसमें भी आप लगभग पास्ट ईयर के मतलब 3-4 साल या इसके पास्ट ईयर के पेपर्स आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट गलती ये है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक देना है, मॉक अभी भी मतलब 1 वीक के समथिंग बचा है, उसमें भी मॉक दे देते हैं। तो यही गलती आप ना करें, क्योंकि क्या रहता है कि मान लीजिए अभी आप पे 1 आध वीक बचा है, आपने मॉक दे दिया, और क्योंकि मॉक में जो स्कोर रहता है वो फ्लक्चुएट रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपका 90% आया तो अगले दिन भी 90 ही आया, 95 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 80 भी रह सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें कि आप मॉक दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, मान लो आपने अभी मॉक दिया, आपका पहले अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन अभी आपने मॉक दिया और उसमें कम स्कोर आ गया, तो यदि वो आप कम स्कोर वहाँ पे लेके जाओगे ना, तो थोड़ा डीमोटिवेट आप फील होगे, आप में जो मतलब जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो अभी ये आप गलती ना करें, आप मॉक वगैरह अवॉइड कर सकते हैं और करें ही, क्योंकि यदि उसमें कम मार्क्स आ गए और यदि वो या कॉन्फिडेंस लेवल यदि वहाँ दिखाओगे, तो उससे आपको दिक्कत, मतलब यदि आप वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा, तो वहाँ मतलब कैट डी के मतलब दिक्कत आ सकती है। और मतलब जो सब डिपेंड रहता है ना, वो कैट डी पे ही डिपेंड रहता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं कि यहाँ पे मॉक में 95 परसेंटाइल भी आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाके सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलता है लोगों का। जहाँ 95 आ रहे थे, वहाँ पे ऐसा भी होता है कि 70 और 80 परसेंटाइल ही रह जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसका मॉक में 95 आता था, लेकिन वहाँ पे DILR का एक भी सेट नहीं बना, ऐसा तक हुआ उसके साथ। तो वो पूरा कैट डी पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे, वहाँ पे 70-80 परसेंटाइल आ रहे, तो कैट डे के दिन 95 परसेंटाइल आ गए, 95 प्लस परसेंटाइल आ गए थे। तो जो कैट का एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि UPSC जैसा है कि आप पूरा मतलब करते ही जा रहे हैं, घिसते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरा पेपर। ये पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपका 70 परसेंटाइल आ रहा है, तो भी मतलब डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाके 90 और 95 प्लस भी ला सकते हैं। मैंने भी मतलब ऐसे मतलब कुछ साल पहले एक मेरे फ्रेंड थे, तो उनका क्या हुआ था कि तब उनसे मतलब मॉक वगैरह में तो उनसे 1-2 टेस्ट ही बनते थे, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जब तो कैट हुआ था तो वो सीधे 4 सेट बना के आए थे DILR के, 2 LR के और 2 DI के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो तो डिपेंड करता है कि उस दिन आपके क्लिक हो जाए, जो सेट आए थे वो आपके करेक्ट मतलब आपके स्ट्रेंथ वाले सेट हों और आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, तो उनका ओवरऑल परसेंटाइल था वो 98 परसेंटाइल बन गया था। तो ऐसा है कि मतलब और मॉक में बहुत कम आता था 70-80 परसेंटाइल ही। तो वो पूरा कैट डी पे डिपेंड करेगा। अभी से आपको कुछ मतलब पहले से ऐसा डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो मेरा तो टारगेट 80 परसेंटाइल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब या मेरे क्वेश्चंस इतने फिक्स ही हैं कि मैं इतने ही क्वेश्चन करके आऊँगा। अभी से कुछ फिक्स मत करिए। वहाँ पे मान लो पेपर इजी आ जाता है तो आपको अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, पेपर इजी आ जाता है तो परसेंटाइल ज़्यादा मार्क्स पे आएगा। तो अभी से ऐसा कुछ फिक्स मत करिए कि मैं पॉइंट में कुछ 10 क्वेश्चन ही करके आऊँगा या DILR में बस 2 सेट ही बना के आऊँगा, क्योंकि और RC में मैं इतने ही करके आऊँगा। ऐसा नहीं है, आपके पास जितना अटेम्प्ट है, जितने ज़्यादा आपको सही लग रहा है अच्छे से लें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रखें। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं कैट एग्ज़ाम में। बाकी आई होप सो सबको अच्छा कॉलेज मिले, सबको अच्छे टॉप 20 स्कूल में एडमिशन हो। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और टेलीग्राम। थैंक यू।